स्वागत है नाइन्थ क्लास एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं अध्याय 1 जो है हमारे हमारे चारों ओर पदार्थ, उसका 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, उसी का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को आप लोग शेयर कर देना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है व्हाट्सअप चैनल का, तो वहाँ से आप लोग व्हाट्सअप चैनल को फॉलो भी कर लेना। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तो अब यहाँ पे देखते हैं 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है चैप्टर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे, द्रव की विशेषता क्या होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है निर्धारित आकार और आयतन, बी में यहाँ पे निर्धारित आकार नहीं लेकिन आयतन निर्धारित, और सी में यहाँ पे न आकार न आयतन, और डी में यहाँ पे है केवल आकार निर्धारित। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पे लिखा गया है निर्धारित आकार नहीं लेकिन आयतन निर्धारित। अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, तो उसे भी देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पे 2, 3, 4 और 5। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पदार्थ की अवस्थाएं होती है वो होती है 3, जो कि यहाँ पे हमारे हो जाएगा ठोस, द्रव और गैस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में 3 दिया गया है, तो इसे हम टिक कर देंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, और 3 में यहाँ पे ठोस अवस्था में कणों की विशेषता क्या होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है अधिक गतिशील, बी में यहाँ पे बहुत दूर, और सी में है निकट और सुव्यवस्थित, और डी में यहाँ पे अनियमित। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और सी में यहाँ पे दिया गया है निकट और सुव्यवस्थित। अगला है यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे ताप बढ़ाने से कणों की गति पर क्या प्रभाव है। ताप बढ़ाने से कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे ए में है घटती है, बी में स्थिर रहती है, सी में यहाँ पे बढ़ती है, और डी में है यहाँ पे समाप्त हो जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और सी में यहाँ पे बढ़ती है। अगला यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में देखें तो यहाँ पे हो जाएगा 5 नंबर, वाष्पीकरण किस अवस्था में परिवर्तन है। वाष्पीकरण किस अवस्था में परिवर्तन है। तो ए में हो जाएगा ठोस और द्रव, बी में यहाँ पे द्रव और गैस, द्रव से गैस, और सी में यहाँ पे गैस से ठोस, डी में यहाँ पे ठोस से गैस। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बी में यहाँ पे दिया गया है द्रव से गैस। अब यहाँ पे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 में हो जाएगा गैस में कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है अधिक, बी में मध्यम, सी में यहाँ पे बहुत कम, और डी में यहाँ पे नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और सी में है यहाँ पे बहुत कम, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 यहाँ पे है ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन देखें तो संघनन, बी में है वाष्पीकरण, और सी में है यहाँ पे, जो कि सी में यहाँ पे हो जाएगा अर्ध्वापातन, और डी में यहाँ पे गलत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और सी में है यहाँ पे अर्ध्वापातन। अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 में यहाँ पे लिखा गया है पिघलने पर पदार्थ की अवस्थाएं कैसी बदलती है। पिघलने पर पदार्थ की अवस्था कैसे बदलती है। तो यहाँ पे ए में यहाँ पे ठोस से गैस, बी में यहाँ पे ठोस से द्रव, सी में यहाँ पे द्रव से ठोस, और डी में यहाँ पे गैस से द्रव। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और बी में यहाँ पे ठोस से द्रव। अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में यहाँ पे किस अवस्था में कण सबसे अधिक गतिशील होते हैं। तो यहाँ पे ए में है ठोस, बी में है द्रव, सी में है गैस, और डी में यहाँ पे प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, और सी में यहाँ पे गैस। अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 देखते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारा चैप्टर का और सारा विषय का इसी चैनल पे एमसीक्यू आने वाला है, जो कि क्वेश्चन आंसर के साथ। तो आप लोग याद से सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा यहाँ पे द्रव पदार्थ किसका आकार ले लेता है। तो ए में यहाँ पे अपने आप का, बी में उस पात्र का, सी में यहाँ पे आयतन का, और डी में है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और बी में है यहाँ पे जो कि उस पात्र का। अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में देखें तो यहाँ पे लिखा गया है शुद्ध शुद्ध जल का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, क्या है। तो यहाँ पे ए में यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बी में यहाँ पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और सी में है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे डी में है 212 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे जो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, और सी में यहाँ पे लिखा गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि है
शुद्ध जल का क्वथनांक, और इसे इंग्लिश में बोले तो बॉइलिंग पॉइंट। जो शुद्ध जल का क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 देखते हैं यहाँ पे संघनन क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पे, VVI से समझ लो, इसे आप लोग नोट कर लो अच्छे से। तो यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 में है यहाँ पे संघनन क्या है। तो यहाँ पे ए में है यहाँ पे द्रव से गैस, बी में यहाँ पे गैस से द्रव, सी में यहाँ पे ठोस से द्रव, और डी में यहाँ पे गैस से ठोस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और बी में यहाँ पे लिखा गया है गैस से द्रव। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, तो 13 में हो जाएगा यहाँ पे ताप और दाब बदलने से क्या होता है। ताप और दाब बदलने से क्या होता है। तो ए में यहाँ पे घनत्व बदलता है, बी में यहाँ पे अवस्था बदलती है, सी में है यहाँ पे रंग बदलता है, और डी में यहाँ पे भार बदलता है। तो सबको मालूम होना चाहिए कि ताप और दाब बदलने से अवस्था बदलती है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और बी में है यहाँ पे अवस्था बदलती है लिखा गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, तो यहाँ पे लिखा गया है वाष्पीकरण की दर किस पर निर्भर करती है। वाष्पीकरण की दर किस पर निर्भर करती है। तो ए में यहाँ पे हवा की गति, बी में है यहाँ पे सतह क्षेत्र, और यहाँ पे सी में यहाँ पे तापमान, और डी में यहाँ पे उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे लिखा गया है वाष्पीकरण की जो दर है वो किस पर निर्भर करती है। तो हवा की गति पर भी निर्भर करती है, सतह के क्षेत्र पर भी निर्भर करती है, तापमान पर भी निर्भर करती है, और डी में यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, तो 15 में हो जाएगा यहाँ पे पसीना सूखने की प्रक्रिया क्या है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, तो आप लोग इसे भी नोट कर लेना अच्छे से। यहाँ पे लिखा गया है 15 नंबर, पसीना सूखने की प्रक्रिया क्या है। तो ए में हो जाएगा वाष्पीकरण, बी में यहाँ पे संघनन, और सी में यहाँ पे शोषण, और डी में यहाँ पे पिघलना। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और ए में यहाँ पे वाष्पीकरण। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, तो 16 में यहाँ पे जमाव की प्रक्रिया में क्या होता है। जमाव की प्रक्रिया में क्या होता है। ए में गैस से द्रव, बी में द्रव से गैस, सी में द्रव से ठोस, और डी में यहाँ पे ठोस से गैस। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे लिखा गया है द्रव से ठोस। अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, तो 17 देखें तो यहाँ पे लिखा गया है उबलने और वाष्पीकरण में अंतर क्या है। उबलने और वाष्पीकरण में अंतर क्या है। ए में है तापमान, बी में यहाँ पे दाब, सी में यहाँ पे सतह, और डी में है सभी, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और उबलने और वाष्पीकरण में तापमान, दाब, सतह, ये तीनों अंतर है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा बर्फ का पिघलना किस तापमान पर होता है। बर्फ का पिघलना किस तापमान पर होता है। ये भी VVI क्वेश्चन है, यानी कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है। तो यहाँ पे लिखा गया है बर्फ का पिघलना किस तापमान पर होता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे 32 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे डी में है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन था कि बर्फ का पिघलना किस तापमान पर होता है, तो यहाँ पे लिखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, और 19 में लिखा गया है यहाँ पे किस अवस्था में कण सबसे पास होते हैं। किस अवस्था में कण सबसे पास होते हैं। तो इसे आप लोग याद कर लेना, क्योंकि ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे ए में लिखा गया है ठोस, बी में द्रव, सी में गैस, और डी में यहाँ पे प्लाज्मा। तो यहाँ पे लिखा गया था क्वेश्चन किस अवस्था में कण सबसे पास होते हैं। उस अवस्था में कण सबसे पास होते हैं। अगला यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारा चैप्टर और सारा सब्जेक्ट का MCQ क्वेश्चन आंसर इसी चैनल पे आने वाला है। तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। वाष्पीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है, वाष्पीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें ए में लिखा गया है गर्मी निकलती है, और बी में है ऊर्जा अवशोषित होती है, सी में यहाँ पे तापमान घटता है, और डी में यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं। तो यहाँ पे लिखा गया है वाष्पीकरण प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। अगर ये आपको याद होगा तो इसका आंसर आप लोग इजीली MCQ क्वेश्चन का आंसर आप लोग एग्जाम में दे सकते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और बी में यहाँ पे लिखा गया है ऊर्जा अवशोषित होती है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है व्हाट्सएप चैनल का, तो वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।